Hello, children. How are you? I hope that you are very fine and fit in your home. This is online class and you are welcome back to my English channel English at Ease of class 4. Today I am going to discuss with you on the lesson 6, kindness of strangers. Okay, students, and this is your English book, New Learning to Communicate, Class 4 English Course Book, Kindness of Strangers, Lesson 6. Children, this is very beautiful story. I hope that you have already read it. But I am telling the story now. Listen carefully. That is required. Before discussing over the question answers, you should know the story in short. Okay, children, देखो, काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? अजनबी. दुनिया में ऐसा बहुत सारा स्ट्रेंजर्स आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर मुलाकात हुआ होगा या ज़िंदगी में भी होगा कभी ना कभी, जो आपको ऑल ऑफ सडन आपकी मदद करेंगे. आपको पता ही नहीं होगा जी वे लोग कौन हैं, कहाँ से आए और क्यों हमें मदद कर रहे हैं. एक तरह से कहो, स्ट्रेंजर्स भगवान के दिया हुआ दूत की तरह है, मैसेंजर्स के तरह है, जो हमें मदद करते हैं, जिन्हें हम जानते तक नहीं. आप जब कॉलेज में पढ़ोगे, अब जब बाहर जाओगे, आपके सामने स्ट्रेंजर्स ही होंगे, दुनिया के लोग. लेकिन एक दिन देखोगे ये स्ट्रेंजर्स लोग आपका बहुत परम मित्र बन जाएंगे, फ्रेंड बन जाएंगे और आपका हर सुविधा असुविधा में साथ देंगे. दैट इज़ द थिंग. इस कहानी में भी हम लोग देखते हैं ऐसे एक स्ट्रेंजर किस तरह से एक छोटा बच्चा जिनका साइकिल चोरी हुआ था, जिनका नाम था डेविड, उनको मदद करते हैं. चिल्ड्रेन, कहानी इस तरह का है कि एक मैरी नाम का एक टीचर है. मैरी वाज ए लेडी टीचर एंड हर इनकम वाज वेरी लो. उनका इनकम बहुत कम था. उनका एक लड़का जिनका नाम था डेविड. डेविड माँ को मदद करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों का घर का स्थिति अच्छा नहीं था. दे वर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू देयर पॉवर्टी. गरीबी के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम से वो लोग सामना करता था. ऐसे विदेशों में भी है, हमारे देश में भी ऐसा उदाहरण बहुत सारे हैं. जो बहुत सारे ग्रेट मैन बाद में जो महान बने हैं, उनका ज़िंदगी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा घटना मिलेगी जो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में वही लोगों ने पेपर्स का, हॉकर्स का काम किए हैं. डोर टू डोर वे लोग पेपर्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, न्यूज़पेपर्स, हॉकर का काम किए हैं. ऐसा बहुत सारा घटना है विदेशों में. ऐसे घटना विशेष करके जापान में इस तरह का काम को लोग बहुत अच्छा समझते हैं, कदर करते हैं और सम्मान देते हैं. जबकि हम लोग कभी कभी इस तरह का काम कोई बच्चा करता है तो उनके घर वालों को हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं. वे लोगों को हम लोग बहुत निंदा करते हैं. कैसे आदमी हैं, बच्चा से काम करवाते हैं, बच्चा का क्या स्थिति है, इस तरह से हम लोग बहुत सारा कमेंट्स करते हैं. लेकिन
वर्क इज वर्शिप, ये भी हम कहते हैं। फिर हम उन ऐसा कामों को क्रिटिसाइज भी करते हैं। खैर, इस स्टोरी में हमें जानना है क्या डेविड एक दिन अपना घर का मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ताकि कुछ मदद मैं कर सकूं अपना माँ के लिए, अपना घर के लिए, बाईसाइकिल खरीदने के लिए चाहता है। बेचारे लोग के पास कम पैसा होने के कारण में डेविड का मम्मी एक सेकेंड हैंड बाईसाइकिल खरीद देती है। उसी से डेविड बहुत खुश हो जाते हैं। डेविड का मन में बहुत प्राउड फील होता है कि उसका माँ अपना सेविंग से एक साइकिल खरीद के दी। और उस साइकिल से वो क्या करता है ना, पम्पलेट का मतलब क्या होता है आप जानते हो। दीवार में बहुत सारा एडवर्टाइज आप देखोगे, जो लोग ऐड देते हैं और दीवार में उसका पेपर से चिपकाया जाता है। विभिन्न जगह में ऐसा आप बड़े बड़े शहर में भी देखोगे, गली में, इलेक्ट्रिक पोल्स में विभिन्न तरह का ऐड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चिपकाने के लिए जिन लोग इस तरह का ऐड को, इस तरह का पम्पलेट को चिपकाते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन लोगों को बहुत मामूली सी पैसा मिलता है। डेविड यही काम करता था। एक दिन एक शॉप के सामने में, सुपरमार्केट में एक शॉप के सामने अंदर गए और साइकिल को बाहर में ही खड़ा कर दिए। He made the bicycle in front of the shop standing. Okay. After all, when he came back from the shop, he found the cycle was missing. साइकिल किसी ने चुरा लिया। लेकिन उस जगह में एक ड्राइवर था जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज था और वो बहुत वॉचफुल आदमी था, जिन्होंने तुरंत उस लोगों को जो साइकिल चुरा के ले जा रहे थे, उस लड़के को पीछा किया और कहा, देखो एक लाइन है, मैं पढ़ता हूँ। वो ड्राइवर बताता है, आई सॉ ए ग्रुप ऑफ बॉयज स्टील द बाइसाइकिल, आई फॉलोड देम एंड व्हेन दे स्टॉप्ड एट ए ट्रैफिक लाइट आई टोल्ड द बाइसाइकिल वाज माइन। द बॉयज वर अफ्रेड एंड रैन अवे। अपना वो ट्रिक लगाया। वो ड्राइवर ने बताया, ये साइकिल तो मेरा है, कहाँ लेके जा रहे हो। तुरंत वे लड़के डर के मारे भाग गए। पुलिस स्टेशन में आके उस साइकिल को उन्होंने रख दिए और कार के सामने में रखा हुआ था। यही कहा गया है। दैट वाज द स्टोरी। आफ्टर ऑल, बेचारा डेविड का तो साइकिल चोरी हो गया। घर में आके अपना माँ को बताता है। दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन में जब वो लोग आते हैं तब देखते हैं डेविड का साइकिल वहीं रखा हुआ था। देख के डेविड बहुत खुश हो जाते हैं और मतलब मन में उनको लगता है, चलो मेरा साइकिल मिल गया है। लेकिन जो वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे और ड्राइवर दोनों मिलकर डेविड को समझाते हैं जैसा दोबारा काम नहीं करना और साइकिल को लॉक करके रखना ताकि जब आप यूज़ नहीं करते हो, सो दैट स्टूडेंट्स इन एवरी मोमेंट यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर पोजीशन। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कोई चीज़ यूज करते हो तो साथ साथ में आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी भी होता है कि उस चीज़ का हम किस तरह से प्रोटेक्शन रखें, किस तरह से सेफ रखें। दैट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। Okay students, now let's start the question answers part of the lesson. Children who are watching my video, you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get your further videos of your lessons. आगे चलकर और भी लेसन्स का वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट।
Okay, students, now let's start the question answers part of the lesson. Did Mary earn a lot? What was her source of income? One answer is that no, Mary did not earn a lot of money. She was a teacher, and she had a modest income. बहुत मामूली सा इनकम उनका था. आंसर को आप जरूर कॉपी में लिखना ताकि आपको एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं हो और ये आपके लिए एक एसेट होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टू व्हाई डिड डेविड वांट ए बाइसाइकिल. मैंने अभी बताया डेविड वांटेड ए बाइसाइकिल टू हेल्प हिज फैमिली एज ही वुड डिलीवर पम्पलेट and earn some money. Okay, third, was David happy to own a bicycle? Pick out the relevant words from the story. Okay, students. Yes, David was very happy to own a bicycle. ऐसा साइकिल पाकर बहुत खुश थे. The line is that बोला गया है, कहानी से आपको लाइन लिखना है. ये कौन लाइन इस बात को सपोर्ट करता है? David was the proud owner of a second hand bicycle. ये लाइन बुक में भी दिया हुआ है. Now fourth, what did David forget to do? David forgot to lock the bicycle outside of the shop. Okay students, now you can write it. Now 5. Why did Mary and David go to the police station? Mary and David went to the police station to report about the theft of the bicycle. जब हमें हमारा कोई भी सामान चोरी होता है या तो सिम भी क्यों ना हो एक मोबाइल का, हम थाना में जाके उसका रिपोर्ट लिखाते हैं. ऐसा ही इन लोगों ने भी किया. नाउ 6. Where did they find the bicycle? कहाँ मिला? They found the bicycle in the boot of a car at the police station. Okay students, now 7. What did the driver tell the group of boys? Now see that the driver told the group of boys that the bicycle was his, and after that the boys were afraid and ran away. Okay students, now you can write it. Now the next, we are going to move the next question, that is this 8. What did the driver and the police tell David? पुलिस ने और ड्राइवर ने क्या बताया? Driver and the police told David to take care of his bicycle and not to forget to lock when it was not in use. Okay students, is it clear now? Now you see the next part of the lesson exercise, that is the let's read between the lines. Okay, that is one. The answer is that I am telling the answer so that it will not take much time. Mary and her family spent money carefully because their income was very low. 2, that is the MCQ. A is the correct answer. And 3, were the boys afraid because they had stolen the bicycle? A is the correct answer. In both of the cases, the A and A are the correct answers. Okay students, now you can tick them in the proper box. Now the 4th, that is the answer I am telling you. Question you can write from the book. I think Mary and David wanted the driver's name and mobile number to thank him specially. उन्हें विशेष करके धन्यवाद देने के लिए जरूर उनका मोबाइल नंबर लेना चाहते थे. Because the driver was very honest and helpful too. Okay, that is your thinking. Now the 5th. How would you describe the driver? ड्राइवर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? अपना मन से लिख सकते हो ड्राइवर कैसे हेल्पफुल आदमी था. ड्राइवर was an honest man and had a lot of senses, and he was also a watchful man to all around. चारों ओर वो बहुत ध्यान देते थे. Children, the rest part of your lesson, suppose that let's talk and let's learn grammar, let's use grammar, let's enrich our word store. ये सभी एक्सरसाइजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट यू मस्ट visit the description box, and students, there are the links. You can get the links of the other lessons also. Suppose that this is the lesson 6, आपको 1 to 5 lessons का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा.
आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। देखोगे आपको हर वीडियो में अदर्स चैप्टर्स का भी लिंक उसमें दिया हुआ रहता है, ताकि आपको खोजने में सुविधा हो। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ओके, फिर से हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।